Sorry, welcome. So, in the last part, we discussed about uh, we discussed about uh, uh, circular permutation. Okay, what we discussed in circular permutation, that if there are n persons and n shares in a circular arrangement, okay, if there are n persons and n chairs, then number of permutations will be n minus 1 factorial. ओके, अब यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी होंगी. क्या क्या? सबसे पहली चीज कि यहां पे जो सर्कल में बैठाना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कोई यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कॉर्नर क्रिएट नहीं होना चाहिए. ठीक है, मतलब मैं उस सर्कुलर अरेंजमेंट में, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में मैं किन्हीं भी दो चेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. ऑल अरेंजमेंट्स आर सेम. ठीक है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि लाइक अगर सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सीट और ये वाला सीट आप लोग कैसे करोगे कि सर ये वाला सीट जो है ना ऊपर वाला, ये नीचे वाला है. ये ऊपर नीचे का कोई आपको बस आप ऊपर से देख रहे हो, हैविंग ए बर्ड आई व्यू. तो इस सीट और इस सीट में कोई अंतर नहीं है, इस सीट और इस सीट में कोई अंतर नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स दे यू हैव नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. ओके, अब मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पुट अप करता हूँ कि लेट्स से देयर आर चेयर्स. ठीक है, चेयर्स हैं. कितनी चेयर्स हैं आपके यहाँ पे? 6 चेयर्स है. 1 2 3 4 5 and 6. They are numbered from 1 2 3 4 5 6. In how many ways can you seat 6 persons on 6 chairs? तो इन 6 लोगों को 6 कुर्सियों पर बैठाने के तरीके कितने होंगे? That should be equals to what? 6 factorial, not 5 factorial. 5 factorial गलत होगा, 6 factorial सही होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर की कुर्सी को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. अगर पहले नंबर की कुर्सी को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आपका ये 5 फैक्टोरियल होता. ठीक है, ये बात समझ में आई. अब सर्कुलर अरेंजमेंट में एक चीज और भी होती है. वो क्या होती है? मैं स्क्रीन में आपको शेयर कर देता हूं. तो सर्कुलर अरेंजमेंट में एक चीज आपको और जो समझनी होती है वो ये होती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मान लो एक लड़के को बोला कि उसकी मम्मी ने कि जाओ बेटा जाओ और जाके क्या करो, एन अलग अलग फूलों की एक माला बनवा के लेके आओ, एन अलग अलग कलर के फूलों की. तो वो बेचारा गया, काफी दूर जगह थी जहाँ पे माला मिलती थी, वहां पे गया साइकिल चला के, वहां से बनवा के वापस लाया. मम्मी ने बोला कि बेटा ये सब फूल तो बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, कलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ मुझे दूसरा अरेंजमेंट बनवा के लेके आओ. तो बेचारा सटक गया कि अरे भाई मैं ऐसे कैसे करूंगा, इतनी दूर गया था, वापस आ जाऊंगा और फिर टाइम लगेगा. उसके दिमाग में एक आइडिया है. उसने क्या करा, वो थोड़ी देर गया, बाहर घूमा फिरा, वापस आया और जो माला उसने ऐसे दिखाई थी वो माला उठा के उसने क्या करा, घुमा के ऐसे दिखा दी, लो मम्मी. लेकिन बेचारा क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? पटाख. क्यों? क्योंकि लेडीज को माला के मामले में धोखा नहीं दे सकते. ठीक है, देखो आपको यहाँ पे समझना होगा क्या कि जब मैं लोगों को बैठा रहा हूं तो मैं उस अरेंजमेंट को एक ही तरफ से देख रहा हूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला कि जैसे ये 4 लोगों की बात है, ये 3 लोगों की बात करता हूं, ए बी सी, एक अरेंजमेंट ये हो गया. और 3 लोगों को मैं बैठा रहा हूं तो ये ए और ये सी, और ये वाला बी और ये वाला सी. आप देख रहे हो ये दोनों सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग है. ठीक है, बोथ दी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि एक ये ऑर्डर जो एक ए लेफ्ट में बी है और राइट में सी है. ठीक है, और एक ए यहाँ पे लेफ्ट में सी है, राइट में बी है. तो ये अरेंजमेंट जो था वो आपका क्लॉकवाइज था, जबकि ये अरेंजमेंट कैसा है? काउंटर क्लॉकवाइज है. लेकिन सोचो कि अगर मैं इस अरेंजमेंट को उल्टी साइड से देखूंगा, मतलब इफ आई सी फ्रॉम दिस साइड,
ठीक है, तो ये वाला अरेंजमेंट मुझे ये देखेगा, दिस विल रिमेन, ठीक है। तो राइट, तो इसका मतलब एक जो आपका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एक तरफ से जो दिख रहा है वो दूसरी तरफ से क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप एक ही तरफ से देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेंगे, ये अलग अलग दिखेंगे। लेकिन आप दोनों तरफ से आप विजुलाइज कर सकते हो तो इस तरह से रहेगा। इस कारण से एक अलग तरह का फॉर्मूला आ जाता है कि जहां पे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफर नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। वाला केस कौन सा है कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग अ गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला, जो फूलों की माला होती है, और नेकलेस फ्रॉम एन डिफरेंट फ्लावर्स, stones or beads will be what, एक ही तरफ से देखोगे तो n-1 फैक्टोरियल, लेकिन जब दोनों तरफ से देख पा रहे हो तो आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ बी काउंटेड एज 1, तो डिवाइड बाय 2। The number of ways of making a garland or a necklace from n different flowers and stones or beads will be n-1 factorial by 2. Okay? तो ये आपको समझिएगा, नंबर, ये सर्कुलर परमुटेशन क्या थे, n-1 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन एज डिफरेंट, बट इन दिस केस क्लॉकवाइज and anti-clockwise are taken same, hence the number of ways will be n-1 factorial by 2. Okay, let's say there are again 4 boys and 4 girls, 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। आपको उनको एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाना है, यू हैव टू seat them in a circular arrangement, ठीक है। if, तो केस नंबर 1, नो restrictions, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज विल बी देयर, number of ways of seating n persons on n chairs was equals to what, n-1 factorial। तो लोग कितने हैं, 8, तो number of ways here will be 7 factorial, ठीक है। तो total number of ways of seating 4 boys and 4 girls without restriction in a circular arrangement will be 7 factorial, ठीक है। Second case, all girls sit together, सारी लड़कियां एक साथ बैठे, तो इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल गर्ल्स सिट्स टुगेदर में देखो सबका सब वही है जैसे हम लोग लीनियर में करते थे, लेकिन बस अंतर क्या हो जाएगा, अंतर आना है किस चीज का, कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो अब बताओ, जब लड़कियों को साथ बैठना है तो 4 लड़कियों का एक बंडल बना देंगे, ये 4 लड़कियां एक साथ, दे विल काउंटेड एज 1 एंड देयर विल बी 4 बॉयज। तो आपको कितने लोगों को अरेंज करना है, 5 लोगों को अरेंज करना है ना सर्कल में, तो 5 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग 5 a group of girls and 4 boys in a circular arrangement। लेकिन जैसे ही आपने सर्कल में, मान लीजिए आपने ऐसे बैठा दिया, ये बॉयज हो गए 4 बॉयज और ये 4 गर्ल्स, यहाँ 4 गर्ल्स ये आ गई, तो ये 4 गर्ल्स के लिए अब जो अरेंजमेंट लीनियर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो किन 2 लड़कों के बीच में बैठ रही हैं ये हमें आइडेंटिफाई करके ये हमें कॉर्नर क्रिएट कर देगा, कौन से एंड पे कौन बैठ रहा है। तो अब जो 4 लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट होगा दैट विल बी जस्ट लाइक ए लीनियर अरेंजमेंट, ओके। तो 4 लड़कियां 4 कुर्सियों पे कितने तरह से अरेंज होंगी, 4 फैक्टोरियल। अब वो जो लड़कियों का इंटरनल अरेंजमेंट है वो आपका सर्कुलर नहीं है, वो कैसा हो गया, लीनियर हो गया, क्योंकि अब उन्हें एजेस दिख रहे हैं कि इस वाले कोने पे ये लड़का है, इस वाले कोने पे वो लड़का है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज द फाइनल आंसर इफ ऑल गर्ल्स हैव टू सिट टुगेदर, ठीक है। थर्ड केस, no 2 girls sit together, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी।
तो अगर कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं बैठेंगे तो याद करो लीनियर में हम लोगों ने कैसे करा था। जब हम लोग लीनियर अरेंजमेंट की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे अगर तुम ध्यान करो तो बेसिकली क्या होता था कि हम पहले जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था उनको बैठाते थे, ठीक है। जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है बॉयज पे तो बॉयज को बैठा दो। तो बॉयज को किस में बैठाओगे? सर्कल में। तो 4 बॉयज को सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज करोगे तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। अब जब ये 4 बॉयज सर्कल में बैठ गए, ठीक है, तो ये सब तो हम क्या करते थे, बाकी लड़कियों को अब किस में बैठाते थे? गैप्स में। लेकिन अब गैप्स सब अरे डिस्टिंक्ट हो गए, तो उसका मतलब 4 गैप्स बचे हैं हमारे पास। लीनियर में कितने बचते थे? 5। लेकिन सर्कल में, सर्कुलर में कितने बचे? 4। तो 4 जगह 4 लड़कियों को बैठाना है, तो कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। ये क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट है ऑफ बॉयज। और ये क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स है इन गैप, ठीक है। ओके, 4th वाला, ठीक है। 4th वाले में हम ये चलो एक यहां पे केस जोड़ते हैं कि 4 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं। तो ओके, तो 4 बॉयज और 4 गर्ल्स में अगर हम लोग ये बोले कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली, बॉयज एंड गर्ल्स सिट्स अल्टरनेटिवली, तो ध्यान दो कि ये वाला तरीका और ये वाला तरीका दोनों सेम है। क्यों? कि जब 4 बॉयज बैठ गए तो 4 गर्ल्स उसके बीच में है, तो नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, और बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली सेम है, ठीक है। लेकिन लीनियर में ये फर्क आता था। तो नंबर ऑफ वेज अभी भी क्या होंगे? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A B C D E F G H I J, those are the 10 alphabets, and how many ways can we arrange them so that there are exactly 3 letters between A and B? और उसमें 2 केस हैं, if the arrangement is linear और circular। तो पहला केस हम लोग देखते हैं, if the arrangement is linear, then what will happen? In case of linear, first of all we have to find there are total how many? 10 alphabets. Out of those 2 are A and B. Now out of the remaining 8, 3 has to come between this. Okay, so what we have to do, first of all we have to select those 3 which will come between A and B, that is 8C3. Then those 3 and A and B will be clubbed because they have to be together. So what we will do, now these 5 will be taken as one, and the remaining 5 with that one group will become 6. Now those 6 will be arranged as 6 factorial. Now when that is done, within the group A and B will permute themselves among themselves at the corners only. So the A and B will permute in 2 factorial, and the remaining 3 digits which were selected, they will permute within A and B. Okay, so that will be equals to 3 factorial. Okay, this is one way. So what is 8C3? That is selection of 3 between A and B. 6 factorial, a group of A, B and 3 and remaining 5. 2 factorial is the arrangement of A and B at corner, and 3 factorial is internal arrangement between A and B. Okay, now this could have been done in another way also. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now if I select A over here, if one of the A and B comes over here, then this will be the other place. Is it so? You can write this expression as 8 factorial upon 5 factorial 3 factorial into 6 factorial
into 2 factorial into 3 factorial. So cancel it, 3 factorial. Cancel it, that will give you 6. Okay. So 6 to your 12, so 8 factorial. 12 into 8 factorial. That is what you are getting. Okay. Now think. What we can do is you place A and B over here. Okay. So either A and B will be here or A and B will be here. In the similar manner, the last position will be like this. So what are the different positions that we have? So 1, 2, 3, 4, 5 and this one 6. So there are 6 options. Okay, there are 6 ways where you can select the number of ways of selecting the location for A and B. Okay, and place A and B in this place in 2 factorial ways and place the remaining 8 in any way you want, the 8 factorial. So 6, that will give you 12 into 8 factorial. Okay, तो ये एक तरीका है इसे करने का कि अगर आपको लीनियर अरेंजमेंट करना है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसे फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार कि हमने क्या करा. एक तरीका ये था कि ए और बी के बीच में पहले 3 लोग सिलेक्ट करो. पहले 8C3B से 3 लोग सिलेक्ट करो जो ए और बी के बीच में आएंगे. ठीक है, फिर ए और बी और उन तीनों का एक क्या बना दो, ग्रुप बना दो और बाकी बचे 5 लोगों का अरेंजमेंट कर दो. ठीक है, 5 और एक ग्रुप 6 का लीनियर अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल. अब जहां भी ए और ए ग्रुप आएगा वहां पे ए और बी कॉर्नर पे परम्यूट होगा तो 2 फैक्टोरियल, और जो ग्रुप के अंदर है उनका परम्यूटेशन जो रहेगा वो 3 फैक्टोरियल. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे अगर ए और बी के लिए जगह ढूंढो तो ए और बी के लिए बेसिकली 6 पोजीशंस हैं. कौन कौन सी? पहली और 5वीं, दूसरी और 6वीं, तीसरी और 7वीं, चौथी और 8वीं, और 5वीं और 9th, और 6th and 10th. These are the possible chairs at which A and B can sit. Okay, so there are 6 ways for deciding the chairs for A and B. On those 2 chairs, A and B can sit in 2 factorial ways, and rest 8 can sit in any number of ways they want in 8 factorial places. Okay, so total answer will be again 12 into 8 factorial. Now you have to do the similar question if the arrangement would have been circular. तो जब सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे तो बस सब तरीका वही रहेगा कि 8C3 selection of 3 which will be between A and B. Then the difference will come over here where the group of A, B and 3 and the remaining 5 has to be seated in a circular pattern. Therefore the total number of ways will be 5 factorial, and the remaining thing, the arrangement of A and B, that is 2 factorial, and arrangement of the remaining 3 between them will be 3 factorial. Okay, so this is what is called a circular arrangement. Okay, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चंस आप लोगों को जल्दी जल्दी करने हैं, ट्राई करने हैं प्रैक्टिस के लिए. ये कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने जो आपको ट्राई करने हैं. कभी कभी जल्दी से हम लोग करेंगे. सेम वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन अब हमारे पास काफी से अगर रिपीटेशन होगा तो वो भी हम देख सकते हैं. तो उस हिसाब से हम लोग काफी सारी चीजें यहाँ पे, तब अब हमारे पास ज्यादा टूल्स आ गए क्वेश्चंस करने के लिए, तो हम वैरायटी हम उसमें देखेंगे. ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ लाइन if the terminal seats are occupied by boys. ये वाला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था. कितनी सीट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अब टर्मिनल पे बॉयज को बैठाना है, तो ये सीट फिल करने के तरीके 4 और यार इस सीट को फिल करने के तरीके 3, क्योंकि जो यहाँ बैठ गया वो यहाँ नहीं बैठेगा. अब कितने लोग बचे? अब बीच में जगह बची, सीट कितनी बची? 5, और लोग भी कितने बचे? 5, जिनमें से 3 गर्ल्स होंगे और 2 बॉयज होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इन 5 लोगों को इन 5 जगह पे बैठाना है, कुछ स्टेशन नहीं है, तो कितना तरीका होगा? 5 फैक्टोरियल. हेंस द आंसर विल बी 12 into 5 फैक्टोरियल. दैट विल गिव यू 1440. तो राइट आंसर विल बी 1440. 5 फैक्टोरियल होता है 120. राइट आंसर विल बी 12 into 5 फैक्टोरियल, दैट इज 1440.
Number of words which can be found using all the letter of the word Akshi. Look, all the 5 letters are different, so it will be 120. Total number of ways the permutation will be 120. Now, if each word begins with a vowel or terminates in a vowel, ध्यान देना ये किस पे, और पे, ठीक है ना। तो और पे तो देखो आपको याद है कि एक सेट होगा A, लेट देयर बी सेट A, ठीक है, which starts with vowel, ठीक है। फिर एक सेट होगा B, ends in vowel, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, A यूनियन B। A यूनियन B क्या होता है, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो यहां पे वॉवेल्स कितने हैं, 2 ही हैं, A और I, और 3 है कॉन्सोनेंट, कौन कौन से, K S H। तो स्टार्ट्स विद ए वॉवेल, तो पहली जगह भरो 2 इनटू बाकी 4 को अरेंज करो 4 फैक्टोरियल, प्लस एंड में वॉवेल रखो तो दैट इज 2A's, और बाकी सबको अरेंज करो 4 फैक्टोरियल। लेकिन इन दोनों में वो बेस का 2 बार काउंट हो गए होंगे, जो स्टार्ट भी वॉवेल से होते हैं और एंड भी वॉवेल से होते हैं। तो वॉवेल्स को एंड पे प्लेस करने के तरीके 2 फैक्टोरियल, और बाकी 3 कॉन्सोनेंट्स को बीच में परमिट करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका जो आंसर होगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। दैट कैन बी 16 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट विल गिव यू 14 इंटू 6, so that will be 624 to 84. The right answer will be 84. Okay, right answer to this question is 84. Now see the next question. A letter lock consists of 3 rings, each marked with 10 different letters. Find the number of ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock. ठीक है, तो देखो भाई ये चीज ध्यान रखना, सही काम करने का एक ही तरीका होता है, इस क्वेश्चन में भी और जिंदगी में भी, ठीक है। सही काम करने के 10 तरीके नहीं होते, सही काम करने का एक ही तरीका होता है, हार्ड वर्क का, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो आपके टोटल कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो पहली रिंग पे क्या क्या ऑप्शंस हैं, 10, दूसरी रिंग पे कितने ऑप्शंस होंगे, 10, तीसरी रिंग पे कितने ऑप्शंस होंगे, 10। तो देयर विल बी 1000 डिफरेंट कॉम्बिनेशन दैट कैन बी पॉसिबल, बट आउट ऑफ देम ओनली 1 विल बी करेक्ट। So the number of wrong attempts that can be made, maximum number of wrong attempts that can be made before opening the lock will be 999. -1 कौन सा होगा, the right one, ठीक है। तो that will give you the answer. The answer to the third question will be 999, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है वाला सबको। 10 डिजिट नंबर, तो मतलब हमें 10 प्लेसेस भरनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now the number digits that has to be used are 1 3 5 7 and 9. So 10 digits number can be made with the odd digits, so no 2 consecutive digits are same. So look, what is the number of ways of filling the first place, that will be 5. Now what is the number of ways of filling the next place, that will be 4, because whatever comes here it cannot come here, okay. Now what is the number of ways of filling this place, whatever came here now it cannot come here, but whatever came here now it can come over here, because that will not be consecutive, okay. So out of these 4, one option is removed, but one option has been added, so still the number of ways will be 4. But obviously there are 5 digits and 10 places, so repetition has to be there. Now after this, whatever comes here cannot come here, but whatever came here it can come here, so therefore it will be 4. So similarly all the subsequent places can be placed in 4 4 4 4 4. So that will give you 5 into 4 to the power 9. This is the right answer, okay. Now next one, it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? Now as you can see there are 9 places, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 places. Out of this even number are this one, this one, this one and this one. So there are only 4 even numbered places, okay. So those 4 women have their own seats fixed. So those 4 women will sit on these 4 chairs only.
So that can be done in 4 factorial, and on the remaining 5, the 5 boys will sit, that will be 5 factorial. So number of ways will be equals to 4 factorial into 5 factorial. Okay. Yes. Okay. Now the next question. How many 5-digit numbers can be formed using digit 2, 3, 4, 5, 9, assuming no digit is repeated, and how many of them will be divisible by 5? The total number of 5-digit numbers that can be formed without repetition will be 5 factorial. That will be equals to 120. But how many of them will be divisible by 5? So for the number to be divisible by 5, 1, 2, 3, 4, 5, the last place has to be filled by 0 or 5. But 0 is not available, hence the only 5 can come here. So rest all 4 can be arranged at 4 places in how many ways? 4 factorial. So this is fixed. So number of ways will be 4 factorial, that will be 24. So 24 out of 120 is divisible by 5. Okay. The new flag is to be designed with 6 vertical strips using some or all of the colors yellow, green, blue and red. तो आपको बेसिकली ऐसे 6 स्ट्रिप्स दे रखी हैं. फ्लैग 4, 5, 6, ये फ्लैग ऐसा है वर्टिकल स्ट्रिप्स और 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स. तो इसमें केस में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 वर्टिकल स्ट्रिप्स हो गए. दे हैव टू बी पेंटेड बाय 4 कलर्स. देयर आर 4 कलर्स. ठीक है. RBGY इन 4 कलर से आपको पेंट करना है, जहां पे कोई भी 2 एडजेसेंट स्ट्रिप सेम कलर से पेंट नहीं होंगी. तो नाउ दिस स्ट्रिप कैन बी पेंटेड इन हाउ मेनी वेज? 4. So this will be painted in how many ways? 3, because 2 adjacent strips can not be of same color. ठीक है. तो so any of them can come here, but whatever came here it cannot come here. In the similar manner, जो भी हमने करा था ना उसी तरह का क्वेश्चन. ये 3 हो जाएगा, ये 3 ways, ये 3 ways और ये 3 ways. तो आंसर will be 4 into 3 to the power 5. Okay. तो 4 3 जा 12 into 3 की पावर 4, that will be 81. The right answer will be 12 into 81. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. फिर ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में करा है. ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर देख लो कि यहाँ पे अगर n की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, ठीक है, if n is greater than or equals to 4, the number will this sum will always end with 3 and no squares end with the 3. So the only possible values of n are of x are for x are 1, 2 and 3. इसमें से चेक कर लो 1 और 3 के लिए आता है, 2 के लिए नहीं आता है. Hence there will be only 2 solutions. ये हमने क्वेश्चन पहले भी करा है. ठीक है. थर्ड की बात करो, थर्ड वाले में क्या होगा? What will happen to the third question? All possible 3-digit even numbers which are formed by a condition that if 5 1 is one of the digit, then 7 is the next digit. Okay. आप देख रहे हो कि यहाँ पे लगेगा आपको कि कितना काउंट करना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. क्योंकि एक तो ध्यान दीजिए कि हमें 3-digit even नंबर निकालना है. What we have to find? 3-digit even नंबर. ठीक है. With the condition if 5 is one of the digit, then 7 is the next digit. तो देखो अब सारी बात आती है कि 5 अगर आएगा तो 5 यहां आएगा तो 7 अगला ये आएगा. ठीक है. और 5 अगर यहां आएगा तो 7 यहां आएगा, जो अलाउड नहीं क्योंकि नंबर इवन होना चाहिए. तो 5 के आने के लिए यही कंडीशन है. 5 कैन ओनली कम ओवर हियर. सो इफ वी काउंट द नंबर विच कम्स विथ ओनली 5, in which 5 appears, there is only one way. Now this place can be filled up in how many ways? Even digit, so there is 5 ways. So it will give you 5 ways for this one. Okay. लेकिन जब 5 नहीं आएगा
अगर 5 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे कि ये वाली लास्ट वाली जो प्लेस है उसे फिल करने के कितने तरीके होंगे, 5 इवन डिजिट, ठीक है। फिर यहां वाली जगह पे किसको फिल करना है, 0 और 5 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, 8, ठीक है। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ये तो इवन डिजिट के लिए हो गया, किससे, 0 2 4 6 8, यहां पे 0 और 5 को छोड़ के बाकी 8 ऑप्शन है। तो इन 8 ऑप्शन से हमने यहां पे एक्सेस कर दिया, इनमें से कुछ भी यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शंस कितने बचे हैं, यहां पे ऑप्शन बचे हैं कि 5 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग अदर देन 5 कैन, तो 9, तो 8 9 या 72 72 इंटू 5, दोनों को ऐड कर दो तो 73 इंटू 5, 5 15 1, 5 7 35, 365। तो राइट आंसर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 365। यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट देन द 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। अगर 5 डिजिट है तो उसका अगला डिजिट जो होगा वो 7 आएगा, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 900। सो इनमें से कितने होंगे जिनमें एटलीस्ट 1 इवन डिजिट होगा। देखो एटलीस्ट आ गया ना, तो जहां भी एटलीस्ट और एटमोस्ट आए वहां पे क्या करना होता है, हम कॉम्प्लीमेंट्री से सोचना ज्यादा अच्छा होता है। टोटल कितने थे, 900। 900 में से वो हटा दो जिसमें एक भी इवन नहीं आएगा, मतलब जो नंबर फॉर्म होगा वो उसके पहले कितने डिजिट्स हमारे पास बचे, 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो 125 टोटल ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें सिर्फ ऑड डिजिट्स यूज होंगे, इवन डिजिट होगा ही नहीं। तो अब 900 में से अगर मैं 125 हटा दूं तो जो बचेगा वो वही बचेगा जो कि जिसमें क्या होगा, जिसमें एक भी डिजिट, कम से कम एक डिजिट इवन होना ही होना है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो मैं नाउ अगला क्वेश्चन, the number of different 7-digit numbers that can be written using only 3 digits 1 2 3 under the condition that the digit 2 occurs exactly twice in each number। अब अगेन वो रिस्ट्रिक्शन वाला केस है कि 1 2 3 4 5 6 7 जगह भरनी है, ठीक है। अवेलेबल कौन कौन सी है, 1 2 और 3, और 2 को, ठीक है, कि यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स 1 2 3, तो मतलब 1 2 3 को यूज करना ही करना है, ठीक है। और सिर्फ 1 2 3 से बनना है अंडर द कंडीशन इफ 2 ऑकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस इन ईच, तो हर जगह 2 बार आना है, हर जगह 2 बार आना है। तो पहले आप क्या कर सकते हो, आगे जगह कितनी है, 7, तो 7 में से 2 जगह चूज करो, वहां पे कौन बैठेगा, 2। लेकिन ये भी ध्यान दो कि एग्जैक्टली ट्वाइस मतलब 2 ही बार आएगा, तो 7 में से 2 जगह चूज करो, वहां पे 2 लोगों को परमिट कर दो, कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। अब लेकिन यहां पे देखो कि अब बाकी 1 और बाकी सब प्लेसेस पे 1 और 3 आएगा, तो हर जगह कितने ऑप्शंस हैं, 2, तो 2 की पावर 5, तो दैट विल गिव यू 7c2। 7c2 कितना होगा, 21 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, ठीक है। लेकिन यहां पे हम एक चीज मिस कर गए, क्या, कि 2 की पावर 5 में से हमें 2 केसेस हटाने पड़ेंगे, -2। कौन से केसेस, जब मैं ये देखो मैंने 2 को मान लो यहां बैठा दिया, तो एक केस ये भी तो हो सकता है 1 1 1 1 1, या केस ये भी हो सकता है कि यहां पे दोनों जगह 3 3 3 आ जाए, ठीक है। तो ये 2 केसेस हमें यहां से हटाने पड़ेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 7c, तो 21 इंटू 2, 21 इंटू 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 2, तो 2 की पावर 5 32, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 30 इंटू 2, ओके। थोड़ा सा क्या यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी कि हमने 7 में से क्या करिए, 2 जगह चूज करिए, उन 2 जगह पे 2 को ही बैठना है, तो बैठाने का तरीका तो एक ही होगा। टोटल बैठाने के तरीके कितने, 2 की पावर 5
लेकिन उनमें से ये भी हो सकता है कि सब जगह 1 आ जाए या सब जगह 3 आ जाए, तो वो 2 केस हटाने पड़ेंगे। तो ये आपका 21 into 32, that will give you 672. This is the right answer to it. Okay. Out of 7 consonant 4 vowels, a number of words of 6 letter formed by taking 4 consonants and 2 vowels. ओके तो हमें सबसे पहले क्या करना, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास? 7। ठीक है, हियर वी हैव 7 कॉन्सोनेंट्स, तो 7 में से हमें सिलेक्ट करने हैं 4, तो 7C4, then 2 vowels, that will be 4C2, then they have to be arranged in how many ways? They can be arranged, assume that each order group of letter is a word. Okay, so 6, so that will give you 6 factorial, so 7 factorial upon 4 factorial 3 factorial, 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial. Okay, so 4 factorial get cancelled out, this will be 6 factorial. Now out of this 3 factorial, that is 6, so that will give you 5 factorial. So 7 factorial is equals to 720 into 7 into 5 factorial, that is 120 divided by 4, so that will give you 30. So 720 into 210, the answer will be 0 0. Now the end digit will, this will be 2, so the product will be equals to 15120. right answer will be option number C. तो कैसे करना था इस क्वेश्चन को? ये सिंपल सा, 7 में से 4 कॉन्सोनेंट चूज करो, 2 वोवेल चूज करो और उन्हें परम्यूट कर दो। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू शुड बी डूइंग। ओके, तो आप लोगों को कुछ होम असाइनमेंट के करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आपने नोट किया, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे उसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, ओके, दिस इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, एक ये, 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस ये हो गए। This is the another set of this was the set of problem, second set of problem, first, second, third, fourth, fifth and sixth, and take the screenshot of this, and this is the third set of problem that has to be done before the next lecture. Okay, this okay. So these are the few questions that you have to do before the next part. Okay, to give you a better view, what I will do, I will again show you the questions. This is the first set of questions. You can take the screenshot. This is the second set of questions. Take the screenshot. And this is the third set of questions. So overall there are 18 questions that has to be done before the next video. Okay. Yes, sir.